चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। आपके पास सामने दो पाइल आ चुकी होंगी। उन दोनों पाइलों में से आप कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आप अपना टाइम लीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए और जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उनमें से एक चुनिए, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, या आप जिस भी भगवान को मानते हो। क्लेम करने के लिए आपको उनका नाम, अगर महादेव को मानते हो तो हर हर महादेव। कुछ भी क्लेम करने के लिए कुछ भी चीज़, कोई भी एंजल नंबर कुछ तो लिख के जाइए, क्योंकि आपकी जो रीडिंग है तभी क्लेम होगी जब आप उसमें कुछ कमेंट करेंगे, थोड़ा सा कुछ बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, पाइल नंबर 1, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, लोग सोच रहे हैं कि आपने जो अपनी लाइफ में जो आपको पाना था, आपने, पहले मैं सारे कार्ड निकाल लूँ फिर हम एग्जैक्टली पूरा करेंगे, क्योंकि एक कार्ड से इतना नहीं समझ में आता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1 के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर कार्ड एग्जैक्ट निकलेंगे। और आपकी आप क्या गॉसिप करते हैं लोग आपके बारे में, आपके सामने कैसे रहते हैं, आपके पीठ पीछे कैसे रहते हैं। ओह, कार्ड तो बहुत बहुत पॉजिटिव है। पाइल नंबर 1, अभी कोई भी निगेटिव कार्ड नहीं है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये। ओह माय गॉड, कार्ड्स अपने आप ही निकल रहे हैं, अपने आप। मैजिशियन, जस्ट 1 कार्ड यूनिवर्स, गिव मी 1 कार्ड। मैं सिर्फ एक कार्ड और लूँगी। यूनिवर्स, गिव मी 1 कार्ड प्लीज, जस्ट 1 कार्ड। सो पाइल नंबर 1, आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में लोग सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, क्रिएटिविटी है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और आप अपने इंट्यूशन को अच्छे से बैलेंस करते हो। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि आपके पास मतलब इतना पैसा, धन, ऐश्वर्य जो भी है आपके पास, जितना भी है, ये ज़रूरी नहीं कि बात करोड़ों में हो रही है, लाखों में हो रही है। लोग देख पा रहे हैं कि आपके पास जितना भी है आप उसमें सेटिस्फाई हो। आपके अंदर ये मतलब वो नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई इंसान दिख रहे हो। और आप थोड़े से अपनी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा पर्सनल हो, अपनी चीज़ें किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। आप थोड़ा सा अपने में रहना पसंद करते हो, लोगों की मतलब जी हुजूरी नहीं करते। शायद लोगों को ये भी खल रहा है कि आप किसी की जी हुजूरी नहीं करते हैं, आप किसी के मतलब दबाव में नहीं आते। कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है तो आप इन्फ्लुएंस भी नहीं होते, क्योंकि आपके जो डिसीज़न मेकिंग की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। आपके इंट्यूशन भी बहुत क्लियर हैं। लोग जानते हैं कि शायद आपके इंट्यूशन बहुत क्लियर हैं, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव माइंड हो। आप जो बोलते हो वही करते हो। ऐसा आपका जो माइंड है डुअल माइंडेड नहीं है कि आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। लोग देख पा रहे हैं कि आप मतलब आपकी पर्सनालिटी है जो दिन पे दिन इंक्रीज़ होती जा रही, चाहे आप वो गर्ल हो या मेल फीमेल जेंडर अपने आप से कर लीजिएगा। हाँ, आपका दिन पे दिन अट्रैक्टिव होते जा रहे हो। आपके लोगों को आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपके बाल बनाने का तरीका, आपके मतलब ड्रेसअप होने का तरीका बहुत खलता है कि ये अपने आप को इतना तैयार होके क्यों रखता है, इतने अच्छे से तैयार होके क्यों रखता है। आई नो आपकी लाइफ में जितनी भी मैस चल रही है, जो भी चल रहा है, बेकार सिचुएशन जो भी है, आप हर सिचुएशन में कड़े रहते हो, आप प्योर हो। लोग को सबसे ज़्यादा यही खल रहा है कि आप अच्छे से अच्छी सिचुएशन में भी कैसे इतना ड्रेसअप होके रहते हो। आप मतलब आपका फेस देख के कोई जान ही नहीं सकता कि आप इतने ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से निकल रहे हो। आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान को भी मानते हो, पॉजिटिव हो। आप ये सब चीज़ें इस वजह से कर पा रहे हो क्योंकि आप अंदर से पॉजिटिव हो। आपके अंदर से कोई भी निगेटिविटी नहीं है। आप दिखावा नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही हो। ये दिखावा नहीं कर रहे हो। लोगों की समझने की वाली बात है। लोगों को समझना चाहिए कि आप दिखावा नहीं कर रहे हो, आप फेक नहीं हो। आप जो अंदर से हो वही आप बाहर हो, क्योंकि ना आपने किसी का बुरा किया है, ना आपके साथ बुरा होगा। आपको इस चीज़ का विश्वास है कि ना मैंने किसी के साथ बुरा किया है, ना ही मेरे साथ बुरा होगा। द मैजिशियन, आपके पास लोग देख पा रहे हैं, आपके पास अनंत पावर है।
अनंत इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। वो जानते हैं कि आप में कुछ भी करने की ताकत है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, डिसीज़न मेकिंग है, और आप जिस भी क्षेत्र में जाते हो उन लोगों को लगता है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाते हो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। आप भले ही गलती कर दो पर उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं से आपका अच्छा हो ही जाता है। मतलब जो आपसे जेलस होते हैं उन लोगों को लगता है कि इसने ये गलती कर दी तो इसे शायद अब बुरा मिलेगा, लेकिन भगवान आपको वो लेसन सिखा के कहीं ना कहीं आपका भला ही कर देते। द मैजिशियन का कार्ड आपके अंदर अनंत शक्ति, अनंत क्रिएटिविटी को दर्शाता है और अनंत अबंडेंस को भी दर्शाता है, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। लोग ऐसा देख पा रहे हैं कि आपके लाइफ में मतलब करियर वाइज हो सकती है स्टेबिलिटी, ये मनी वाइज ज़्यादा दिख रही है क्योंकि पेंटिकल्स के 2 कार्ड आए हैं, 3 कार्ड, हाँ 2 कार्ड आए हैं पेंटिकल से। और आप में अब किसी से मतलब इतनी मोह माया नहीं रह गई है जितनी आपको पहले थी। लोगों से जितना पहले लगाव था उतना आपको, देखो ये आदमी अपने मतलब इतने सारे अचीवमेंट है पर ये इनके सब देख ही नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, और ये मतलब जीवन की सच्चाई जैसे जान सा गया हो कि मतलब कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद मतलब सच क्या है इसका ये जान चुका है। सो ये वैराग्य की ओर, इतना वैराग्य नहीं पर उसके मन में थोड़ा सा है कि हाँ सब अच्छी चीज़ें, फैमिली, रुपए वुपए सब अपनी जगह है, फिर लेकिन हमारी लास्ट जर्नी तो मतलब भगवान के पास ही जाना है। सो ये आदमी, लोग देख पा रहे हैं कि आप ये भी समझ चुके, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी दिख रहे हो, आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गई है। आपकी सबसे ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग की क्षमता लोगों को बहुत खलती है कि आप जो भी डिसीज़न लेते हो बहुत सही लेते हो। भले आपने कोई डिसीज़न अगर धोखे से गलत ले लिया है तो यूनिवर्स आपका मदद करके उस डिसीज़न को आपके अच्छाई के लिए मोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो सामने वाले लोगों को यही खल रही है कि आप पर्सनालिटी वाइज भी बिल्कुल गेट ड्रेसअप रहते हो, बिल्कुल मतलब देख के कोई बता ही नहीं सकता कि ये आप हो। आपके अंदर इतने सारे फियर्स हैं, डर हैं, या आपके अंदर इतना दुख है, तो ये सबसे अच्छी बात है। चाहे जो दुख जितना बड़ा हो आप ड्रेसअप रहिए, तैयार रखिए और खुशी से हर डर का सामना कीजिए, तो आधा दुख संकट तो वैसे में ही चला जाता है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको जो भी होना होता है पहले से ही पता चल जाता है, पहले से भगवान कोई ना कोई आपको मतलब संदेश दे देते हैं, या फिर आपके सपने में दिख जाता है, या आप कहीं यूट्यूब में ऐसी बात, इंस्टा में ऐसी रील्स देख लेते हो कि आपको होने वाली चीज़ें पहले से ही आभास हो जाता है। भले ही सामने वाला जब आपके सामने गलत करना चाहता है तो आप उसकी भावनाओं को समझ जाते हो, लेकिन आप उससे कभी कहते नहीं हो कि आपने उसकी बात समझ ली। आप ऐसा प्रिटेंड कराते हो कि हाँ हम आपकी बात नहीं समझ पाए, लेकिन आपको सब एक एक बात पता है। आप सब जानते हो कि सामने वाला कहाँ पे कितना आपसे झूठ बोल रहा है। आपकी सबसे अच्छी यही बात, शायद महादेव भगवान को यही पसंद है कि आप सबकी सच्चाई जान के भी शांत रहते हो कि शायद वक्त आने पर भगवान मेरा पक्ष लेंगे। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उनके साथ भी गलत तो नहीं होगा। आपका गलत रखने का भी किसी से मनसा नहीं है कि जिसने मेरे साथ गलत किया है उसके साथ गलत हो, नहीं। आप चाहते हैं कि जिसने मेरे साथ गलत किया है उससे मतलब बात ही नहीं करनी। आप डिटैच हो जाते हैं, आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं उससे कि मुझे की बात ही नहीं करनी। ना मैं ये चाहता हूँ कि आपको सज़ा मिले, मुझे सिर्फ बात नहीं करनी, मेरा मन नहीं है, मुझे पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है। लोग ऐसा सोच रहे हैं और आपकी जो अंदर की खूबियाँ हैं, पर्सनालिटी हैं, लोग देख रहे हैं। जो अब तक नेगेटिव चली आ रही थी, लोग सोचते अरे ये तो बहुत बेकार, लेकिन धीरे धीरे वो आपको समझने लगे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को समझने लगे हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही है, ये कोई बनावटी नहीं कर रहा। और चलिए देख लेते हैं कि और कौन सी बात है जिससे लोग आपसे बहुत जेलस होते हैं, सोचते हैं कि इसके पास ये है मेरे पास ये क्यों नहीं है। ओहो, सो पाइल नंबर 1, आप टोटली पॉजिटिव हो। सो यूनिवर्स गाइड प्लीज़, लोग क्या सोचते हैं पाइल नंबर 1 के बारे में कि उनके पास ऐसा क्या है। लोग किस बात से पाइल नंबर 1 से मतलब इतना हेट करते हैं, हेट या उनके पीछे गॉसिप करते हैं। यूनिवर्स 1 कार्ड प्लीज़। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। लुक एट दैट, दोनों कार्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि इनकी मतलब इनकी वो क्या है। आप लोग देख पा रहे हैं, इस वजह से चिढ़ते हैं, इस वजह से आपसे जेलस होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, वो आसानी से मतलब देख पा रहे हैं कि आप सबकी मदद करते हो, आप सबको सिखाते हो। आपने इतनी कठिनाइयाँ झेलने के बाद भी
खुद को फिर से खड़ा किया है और आप इस लायक बने हो कि आप किसी को उपदेश दे सको, आप किसी को बता सको, सही से गलत रास्ते से सही रास्ते में ला सको। आप बहुत प्योर हार्टेड हो, आप बहुत स्टेबल हो, आप बहुत मैच्योर हो और आप जो भी डिसीज़न लेते हो बिल्कुल सही लेते हो। हाँ, उन लोगों को ये बात खल रही है कि आपने इतना सब झेल के भी इतने अच्छे से मतलब लाइफ को हैंडल करना कैसे सीखा, आप में फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होती, आप इतने अच्छे से सब चीज़ हैंडल कैसे कर लेते हो। लोगों को ये बात सबसे ज़्यादा मतलब खल रही, वो जान रहे हैं कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी, धन, भगवान, सबसे ज़्यादा उन लोगों को ये बात खल रही कि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपके साथ कैसे है? आप मतलब आप दूसरों के हिसाब से आप बहुत बुरे हो, आप सबका बुरा करते हो, आप सबसे जेलस करते हो, आप सबसे चिढ़ते हो, उनके हिसाब से ये है। और उन्हें लगता है कि जब आप इतने बुरे हो तो ईश्वर आपके साथ में हैं, पर ईश्वर ही आपकी सच्चाई जानते हैं, भगवान के अलावा और आपकी कोई सच्चाई नहीं जानता। बिकॉज यू आर प्योर हार्टेड, आप भगवान के बिल्कुल मतलब चाइल्ड होते हो ना, प्यारे बच्चे, भगवान के ब्लेसिंग से ही बने, आप भगवान की ब्लेसिंग से ही बने हो। सो भगवान आपको क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? सो लोगों को सबसे ज़्यादा यही बात खलती है कि आपकी सब लोग क्यों सुनते हैं, आप इतना निगेटिव हो फिर भी आपके लोग बात क्यों मानते हैं, आप इतने मैच्योर कैसे हो, हर चीज़ में सही डिसीज़न कैसे ले सकते हो, सही डिसीज़न, और जो आप डिसीज़न लेते हो वो भी अच्छा सही कैसे निकल जाता है, और आपके पास प्रॉस्पेरिटी, धन, पैसा कहाँ से आ रहा है। सो पाइल नंबर 1, जलने वालों को जलने दीजिए और आप अपना काम करते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस भी देना चाहते हैं और लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा कौन सी बात उन्हें आपकी खलती है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2। तो चलिए यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 को लोग कैसे देखते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनके बात करने के तरीके में, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं पाइल नंबर 2 के बारे में। मोर कार्ड्स यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट अस। पाइल नंबर 2 के बारे में यूनिवर्स, सभी लोग, उनके आसपास रहने वाले रिलेटिव लोग आपको क्या सोचते हैं आपके बारे में। थोड़ा सा वेट लगेगा क्योंकि पूरे कार्ड निकलेंगे तभी इसका थोड़ा असली मीन पता चलेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओह, आपके में कार्ड उछल उछल कर आ रहे हैं। लुक एट दैट। क्योर पेंटिकल्स। सो पाइल नंबर 2, लोग सोचते हैं कि आप थोड़े से उदास हो, आप थोड़े से मैच्योर हो, इमेच्योर हो, आप में इमेच्योरिटी है, लेकिन वो नहीं जानते कि आपकी डिसीज़न मेकिंग की क्षमता कितनी अच्छी है। वो ये भी देख पा रहे हैं कि आपको मतलब शायद वो एक कुछ लोग मैच्योर भी समझते हैं, कुछ लोग इमेच्योर, लेकिन ज़्यादा लोग समझते हैं कि आप में डिसीज़न मेकिंग की क्षमता बहुत अच्छी है, आप मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप जो भी डिसीज़न लेते हो बहुत अच्छे तरीके से लेते हो। आपने थोड़ा सा मतलब वो बचपना होता है और आप थोड़ी सी इमोशनल हो, आप इमोशनलों में बह जाते हो, आप में थोड़े से इमोशन वीक हैं आपके। आपसे मतलब कोई भी अपना काम जो करवाना होता है, कोई भी आदमी अगर आके कह देता है आपसे कि मेरा ये काम कर दो, तो आप भले ही उसने कितना भी बेकार किया हो आपके साथ, आप वो छोड़कर उस व्यक्ति का उस काम करने में लग जाते हो, आप पीछे की बातें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। हाँ, और लोग देख पा रहे हैं कि अब शायद आपके साथ न्याय हो रहा है, लोग देख पा रहे हैं कि आपके ने शायद जो पीछे मतलब किया है तो उसका लोग देख रहे हैं कि आपके साथ न्याय हो रहा है, आपको मतलब अपने गुड कर्मास का रिजल्ट मिल रहा है। शायद उन्हें आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा दिख रहा होगा, आपकी लाइफ में कुछ चेंज दिख रहा है, शायद आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई हो, थोड़ा आपने कार ली हो या फिर अपना मकान बनाया हो, घर में लाइट्स वगैरह, पेंट, घर रिन्यू कराया हो कुछ, और टाइल्स वगैरह, कुछ तो आपकी जो स्थिति है पहले से बहुत अच्छी हुई। तो लोग देख पा रहे हैं कि शायद अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है और जो आप अब तक झेल रहे थे उससे आप फाइनली बाहर निकल गए हो। सो लोग ये भी देखते हैं कि आप दूसरों के साथ हमेशा जस्टिस करते हो,
आप दूसरों के साथ हमेशा जस्टिस करते हो, ये आप मतलब डामाडोल नहीं करते कि जो बात सही है अपना कोई अगर अपना है तो उसके लिए सही बोल दिया, गलत का गलत बोल दिया, ऐसा नहीं। जो बात सही है उसे सही बोलते हो, और जो बात गलत है आप सभी उसके उस इंसान की या किसी के भी सामने बोलते, और आप सही बोलने का गट्स रखते हो। आप मतलब डरते नहीं हो किसी से। आप अगर आप किससे पूछा जाता है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसका मतलब क्या करना चाहिए, तो आपसे कोई भी व्यक्ति जितना भी आपका प्यारा हो, आप उसे जस्टिस देते हो। अगर आपका कोई प्यारा व्यक्ति ने कुछ गलती की है तो आप उसे पनिश करते हो। आपका जजमेंट बहुत अच्छा है, और लोग देख पा रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी लाइक अ राजा है, बिल्कुल राजा है। आपके पास बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, आपका ओहदा भी बहुत अच्छा है, और आप मतलब जिस भी काम में हाथ डालते हो उसमें आपको सफलता ही मिलती है। भले ही आपने कितना भी मेहनत की है, लोगों को वो मेहनत नहीं दिख रही, आपको लोगों को दिख रहा है कि आप शायद बहुत लकी हो। आप जो भी जिस काम में हाथ डालते हो उसमें ही सफलता मिल जाती है, आप बहुत लकी हो, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है। तो लोग ऐसा देख रहे हैं, लेकिन लोग आपके पीछे का जो आपने एफर्ट्स किया है उससे नहीं देख रहे हैं कि आपने कितने एफर्ट्स झेले हैं। और लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे आदमी के रूप में मतलब देखते हैं कि जो आप कभी कभी अपने अतीत की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो और उनमें खो जाते हो। शायद आपके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है, और आपको जिसने बहुत अंदर से चोट पहुंचाई है। कुछ तो ऐसा कार्मिक साइकिल हो सकती है, या रिलेशन हो सकता है, रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, करियर में या फाइनेंस में, लेकिन ये इमोशनली ज़्यादा दिख रहा है, जो आपको आपके अंदर की गहराई से बहुत जल्दी आपको मतलब बहुत वैसा इमोशनल फील कराता है। और लोग ये भी समझते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, आप जल्दी से अपनी चीज़ों को भूल नहीं पाते हो। और लोग आपके अंदर एक ऊर्जा, पैसन और क्रिएटिविटी भी देखते हैं। जब आप किसी काम को करते हो तो मतलब उससे बिल्कुल स्पार्क से करते हो कि नहीं मुझे ये करना है। ये नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया फिर नहीं किया। सो लोग समझते हैं कि आपके अंदर बहुत सारा पैसन है। अगर वो सही डायरेक्शन में जाता है और सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है। ये देखिए, इसके बाद तुरंत जस्टिस का आया है कि आपकी जो मेहनत है सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। लोग भी ये देख पा रहे हैं। लोग आपको फायर माइंडेड, ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति मानते हैं। मैंने बोला था ना, लोग आपको न्यायप्रिय कि आप मतलब आप जस्टिस करोगे तो सही ही करोगे। जो आप फैसला करोगे वो सोच समझ कर करोगे, दिल से नहीं लेते हो, दिमाग और दिल दोनों का यूज़ करते हो। लोग महसूस करते हैं कि तुम सही और गलत का फ़र्क समझते हो और अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो। ये सबसे बड़ी बात होती है कि लोग का बहुत सही गलत तो हर कोई जानता है, लेकिन कोई अपने सिद्धांतों पर टिका नहीं रहता। लेकिन लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि आप सही गलत करते हो लेकिन अपने सिद्धांतों पे ही टिके रहते हो, क्योंकि जितना ज़रूरी सही गलत के बारे में जानना, उससे ज़रूरी होता है कि उसमें टिकना। सही गलत हर कोई जानता है, पर उसमें टिक हर कोई नहीं पाता। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि कुछ लोग तुम्हें ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसने बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है, ख़ास तौर से रिलेशनों में बहुत ज़्यादा। वो ज़रूरी नहीं कि मतलब मेल फीमेल का ही हो, आपने परिवार में, रिश्तों में बहुत इमोशनल स्ट्रगल झेला है, आप वो भी देख चुके हो। और लोग देखते हैं कि आप कभी हार नहीं मानते हो, हमेशा उम्मीद बनाए रखते हो, एक बार पूरा टूटते हो और फिर से खड़े हो जाते हो। लोगों को सबसे ज़्यादा बात ये चौंक रही, असर कर रही कि आप ऐसा कैसे कर पाते हो। इससे लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। स्ट्रांग होने के साथ साथ आप इमोशनल भी हो, लेकिन आप अपने मतलब अपनी फीलिंग्स दिखाते नहीं हो दूसरों को कि आप कितने इमोशनल हो। आप सबके सामने बहुत स्ट्रांग बने रहते हो, लेकिन थोड़े से अपने इमोशन छिपाते हो कि कहीं दुनिया आपका जो इमोशन है उसका मतलब फ़ायदा ना उठा ले। और ये कार्ड बताता है कि आप लोग बहुत आकर्षक, आत्मविश्वासी और कशिशमयी लगते हो, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। मैंने पहली वाली रीडिंग में भी आया था कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपको पहनने का तरीका, रहने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, मोटिवेटेड हो, और इससे लोगों को
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एरा भी आपका, भले ही आपके सामने वो नहीं बताएंगे कि आपका एरा बहुत पॉजिटिव लगता है, हमें आपके साथ बैठने में रहने में बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ में वो नहीं बताएंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे यही सोचते हैं कि इसका एरा मतलब बहुत ऑरा जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसके साथ में बैठने में बहुत अच्छा फील महसूस होता है। एक होता है ना कि किसी से निगेटिव वाइब आती है, किसी से पॉजिटिव वाइब, तो लोग समझ पा रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव वाइब हो, लेकिन वो लोग आपके सामने नहीं बोलते, आपके पीठ पीछे पर ज़रूर बोलते हैं। और ये भी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस, इंटेलिजेंट और सवाल पूछने वाले व्यक्ति के रूप में भी दिख रहे हो। आप हर चीज़ जानते हो, हर चीज़ समझते हो, बहुत जानने की इच्छा रखते हो, और कुछ लोग थोड़ा आपको सीक्रेटिव या ऑब्सेसिव भी मानते हैं, जो सब एक नज़र रखते हैं पर कुछ नहीं बताते, जो सब पर नज़र रखते हैं पर कुछ नहीं बताते हैं किसी को, क्योंकि काफ़ी लोग सीक्रेटिव होते हैं। यही लोग सोच रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हो, आप मतलब सबकी सुन लेते हो पर अपनी नहीं बताते हो, क्योंकि आप हर किसी के सामने नहीं खुलते हो। आप जो कुछ ही लोग आपके लाइफ में, एक या दो ही लोग होंगे जिनके साथ में आप पूरे इमोशनली रूप से पूरे खुलोगे। आपके साथ में भीड़ नहीं होगी कि मतलब कि पूरा फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, 10-12 दोस्त है, ये सब नहीं। आपके साथ में सिर्फ 2 लोग होंगे और वो ही आपके पक्के होंगे। आप उनके साथ हंसेंगे, रोएंगे, अपना पूरा इमोशनल जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन जो भी होता है उन्हीं के साथ करेंगे। आप सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। पाइल नंबर 2। सो आप अगर यहाँ तक आपकी रीडिंग रेजनेट की है तो आप क्लेम करना ना भूलें, क्योंकि क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। 111 लिख दीजिए, 1111 लिख दीजिए, भगवान का जिस भगवान को या जिस भी रिलीजन से हो वो लिख दीजिए, क्योंकि क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आ रही है कि आप अपने सच्चे स्वभाव पर भरोसा रखिए। जो भी करते हैं दिल से करते हैं लोग, जो भी सोच रहे हैं आपके बारे में, वही आपकी असली बल है, क्योंकि आप अंदर से ट्रू हो। आप अंदर से ट्रू हो। आप ये कभी मत सोचना कि इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं इनके साथ अच्छा बर्ताव क्यों करूँ, मैं इनके साथ अच्छा बर्ताव क्यों करूँ, मुझे बात नहीं करनी। ऐसा नहीं, यही आपकी स्ट्रेंथ है। आपको अंदर से कभी बदलना नहीं है। अब आप अपनी नई शुरुआत का समय है। अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया आपके सामने आ रही है। अगर आप क्रिएटिव क्षेत्र में हो, कुछ भी करते हो, आर्ट, डांसिंग या यूट्यूब में, इंस्टा में, तो अब आपकी लाइफ शुरू होने वाली। क्रिएटिव की दुनिया आपके सामने आ रही है। आपके पुराने दुख को छोड़कर आगे बढ़िए। आपकी सबसे बड़ी गाइडेंस है कि पुराने दुख को छोड़ के आगे बढ़ो। पीछे का सब छोड़ दो, पुराने दुख को छोड़ के आगे बढ़ो। चलिए पाइल नंबर 2 एक बार और देख लेते हैं कि आपके लिए मतलब मेजर गाइडेंस क्या है। पाइल नंबर 2 आपके लिए देखते हैं मेजर गाइडेंस क्या है। लोग तो आप पर नज़र रखे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आपने कि मतलब सब अचीव कर लिया है, आपने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव। लुक एट दैट। लोग सोच रहे हैं कि आपने हर चीज़, आपको किस तरह से एक वॉरियर की तरह देखते हैं कि आप एक नेता हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप किसी को भी मतलब लीड करना बहुत अच्छे से आता है। आप मतलब जब बात करते हो तो बहुत ज़्यादा ही बात को संभालने का जो तरीका होता है, बात करने का जो तरीका होता है वो आप में बहुत अच्छा। आप में लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भरी है। आप बहुत पॉजिटिव हो। भले ही लोग आपके सामने नहीं बोलते पर पीठ पीछे आपसे यही बातें करते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। ओवरऑल आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं, निगेटिव कोई नहीं बोलता। भले ही आपके सामने वो इतना कोई नहीं दिखाता है पर आपके पीठ पीछे सब अच्छा बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे लीडर हो, बहुत अच्छे नेतृत्व हो, आप लॉयल हो और किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हो। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर किसी इंसान को लगातार सुख स्टार्टिंग से ही मिलता रहा तो वो दुख अगर देखेगा तो पागल हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, अपना मेंटल जो स्टेट है, मेंटल पीस है, उसे सब नष्ट कर देगा। लेकिन जो इंसान सुख दुख, आप वही इंसान हो जिसने सुख देखा फिर दुख देखा, सुख देखा फिर दुख देखा। आप वही इंसान हो और आपने ये झेला है तो आपकी ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप कोई भी परिस्थिति झेल लोगे।
क्योंकि आपने बुरे से बुरा टाइम देखा है और अब महादेव की गाइडेंस है, महादेव बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में अच्छे से अच्छा टाइम आने वाला है। एक मानव के, इंसान के रूप में जितना अच्छा टाइम हो सकता है वो टाइम आने वाला है। बस इंतज़ार कीजिए और क्लेम कीजिए और मन में विश्वास रखिए। ये नहीं कहिए कि नहीं नहीं नहीं, रीडिंग आपने पूरी देख ली फिर आप कहो कि नहीं ये मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा रहता है। ये कभी मत सोचना, आप आती हुई पॉजिटिविटी को भी निगेटिव में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, सो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सो आपने जान लिया। और पाइल नंबर 2, आप मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, पिछले ट्रॉमा से काफ़ी आप ज़्यादा निकल के आए हो, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। सो आपके लिए एक और मेजर गाइडेंस है कि आप मतलब सीखते रहो, ऑब्ज़र्व करते रहो, पर दूसरों की राय से खुद को डिफेंस मत करो। ठीक है, कोई आपसे कह रहा है कि आप इतने मतलब निगेटिव लग रहा है, आप ये चेंज कर लो अपने में, तो फिर आप बहुत अच्छे लगोगे। आप में गुस्सा बहुत आता है तो आप बस ये कम कर लो। अगर गुस्सा सच में बहुत आता है तो ठीक है, लेकिन अगर गुस्सा आने वाली चीज़ों में आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग आपको हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत एडवाइस करें कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तुम मतलब चिड़चिड़ बहुत करती हो या करते हो, तुम थोड़ी थोड़ी इस बात में गुस्सा हो जाते, तुम ये करती हो वो करती हो। तो आपको डिफ़ाइन नहीं करना और अपने आप को चेंज नहीं करना, आप जैसे हो, क्योंकि महादेव ने जैसे आप हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट किया है। महादेव ने आपको जैसे हो आप वैसे ही उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ तुम मेरे बच्चे हो। तो आपको अब बदलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब आपका टाइम, डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। तो जितना बुरे से बुरा वक्त देखा था उतना अच्छे से अच्छा वक्त देखने के लिए तैयार हो जाइए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपनी सेल्फ लव जगाइए, आप अपने आप को सुंदर बनाइए, क्योंकि आपने बहुत दिन से सेल्फ लव नहीं किया, अपने बारे में ध्यान ही नहीं दिया है कि आप क्या पहन रहे हो, क्या उड़ रहे हो, बस आप जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो। अपनी सोच में वही इमोशन, पीछे का बैक फ्लैश याद करते करते फिर इमोशन हो जाते हो, फिर स्ट्रेंथ आती है, फिर इमोशन हो जाते हो। तो ये करना बंद करो, क्योंकि सबसे अच्छा टाइम आने वाला है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, अपने आप को बिल्कुल गुड लुकिंग बना लो। अगर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो सेल्फ लव करो, अपनी हीलिंग करो। बाल अपने, अगर आपने बाल नहीं काफ़ी टाइम से नहीं कटवाए तो अपनी थ्रेडिंग करवाओ, वैक्सिंग कराओ, लेडीज़ हो तो वैक्सिंग कराओ। नेल पेंट लगाना ना भूलो। घर में तो आप नेल पेंट हर फ्राइडे को लगाइए, हर फ्राइडे को फिर से रिमूव कीजिए, फिर से लगाइए, फिर से रिमूव कीजिए। हर फ्राइडे को आप जितना सज सकते हैं, जितना तैयार हो सकते हैं, और खुश रहिए। भगवान की गाइडेंस है और महादेव चाहते हैं कि आप सभी खुश रहें। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो आई क्लेम इट लिखना ना भूलिए, या एंजल नंबर लिखिए, या भगवान को कोई सा भी नाम, पर रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।